अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमने वो 12.2 स्टार्ट की हुई थी, उसके पहले हमारे पास 10 क्वेश्चंस हो गए थे। आज हमने उसका 11 स्टार्ट करना और इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे और एक्सरसाइज के ख़त्म के साथ साथ ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अच्छा यूनिट है, हमारे पास यूनिट नंबर हमारे पास है 12 और हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 12.2 और जो हमारा क्वेश्चन है वो है 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। डिस्ट्रीब्यूशन डे के ऊपर जो प्राइज उन्होंने बांटे हैं 50 स्टूडेंट्स ब्राउड द पॉकेट मनी एज अंडर। तो उनको रुपीज़ में दिया गया और फ्रिक्वेंसी हमें दिया गया रुपीज़, पैसे। वो क्या है 5 से लेकर 10 तक, 15 से 20, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ये उनको पैसे दिए गए हैं। कितने को कितने दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है उसकी। सवाल है अभी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 12, 9, 18, 12, 9, 18, 7, 4। ये हमें सवाल दिया गया, हमने इसका फाइंड क्या करना है। कह रहे फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ अबाव डाटा। इसका हमने मीडियन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है। ये हम पिछले सवालों में कर चुके हैं। और दूसरी बात अर्थमेटिक्स मीन भी उसका क्या करना, हमने फाइंड करना है। ये 3 चीज़ें हमने इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी। तो पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। मजमूई ताद्दुद हम इसका कर लेते हैं। सम ये हमारे पास आएगा 12। 12 में हमने क्या कर देना है, इसको जमा कर देना है। 12 में हमने इसको क्या कर देना है, 12 में हमने 9 को जमा किया तो हमारे पास कितना आता है 21। 21 में हमने क्या कर देना है, 18 को जमा कर देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39। 39 में 7 जमा किया 46। 46 में तो हमारे पास क्या आ गया 50 आ गया। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इसकी सम आ गया, यानी कि मजमूई तादुद आ गया या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अगली बात हमारे पास क्या है, बस यही 2 चीज़ें दी है, हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। इसका मजमूई तादुद हमारे पास क्या आया 50 आया। इसको क्या किया, इसको जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, सिग्मा एफ हमारे पास क्या आ गया 50 आ गया। अब हमारे पास मीडियन फाइंड करने का फार्मूला जो होता है वो हम लिख लेते हैं। उन्होंने दूसरे फार्मूले से कहा था, हमने एक पिछला फार्मूला भी किया हुआ, लेकिन उन्होंने कहा अगर शॉर्ट फार्मूले से इसको क्या करना, हमने सॉल्व करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है मीडियन का, L प्लस H डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई X माइनस 2 माइनस C। ये हमारे पास फार्मूला। अब हमने इनमें के अंदर से इनकी क्या करनी है, वैल्यूज़ को फाइंड करना है कि हमारे पास L क्या है। अब याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा वाली बड़ी वैल्यू होती है ना, दरमियान वाली, सबसे जो दरमियान में वैल्यू हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या होता है, उसका वस्तानिया कहलाता है, यानी कि मीडियन जमात कहलाती है ये सेंटर वाली। तो इसको हमने वस्तानिया, फिर उससे ऊपर वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, सी कहते हैं। जो इससे नीचे वाली जो वैल्यू होती है सबसे नीचे वाली, उसको हम कहते हैं एक्स। इस तरह हमने क्या कर देना, वैल्यू को पुट कर देना फार्मूले के अंदर। एल हमारे पास क्या है 15। एल हमारे पास क्या है 15, यानी कि इसकी जो सबसे हम पीछे कर चुके हैं, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली होती है, यानी कि ये हमारे पास है एल। एल हमारे पास, चले एक बार यहाँ पर लिख लें, एल हमारे पास है 15। हाइट क्या होती है इनका, फकफा कितना है, एच हमारे पास क्या होगा 5 होगा।
एच हमारे पास क्या होगा 5, यानी कि इनके दरमियान वक्फा कितना 5 से 10, 5 का वक्फा है। फिर अगला हमारे पास एफ फ्रिक्वेंसी है हमारे पास, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये हमारे पास क्या होती है फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमारे पास क्या आ गई 18 आ गई। सी हमारे पास क्या है 21, सी हमारे पास क्या है 21, तो सी की वैल्यू भी हमने क्या कर दी लिख दी, वो हमारे पास है 21। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। एल हमारे पास क्या है 15 प्लस एच हमारे पास क्या है 5, एफ हमारे पास कितना है 18, और एक्स हमारे पास जो एक्स की वैल्यू वो हमने क्या करनी है, एक्स हमारे पास ये वाली सबसे जो लास्ट में होती है वो एक्स होता है, वो आ गया 50 डिवाइडेड बाय 2। सी हमारे पास क्या है 21। ये बात हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की। अब हमने इसको क्या करना है सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, हल करते हैं। तो इनको डिवाइड करते हैं, ये तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 18, इसको कट कैंसिल आउट किया तो हमारे पास 25 माइनस 21 आ गया। स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, इसको मुख्तसर करते जाएं, तो हमारे पास ये 15 वैसे ही आ गया। डायरेक्ट भी सारी फार वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। तो 21 में से 25 में से 21 गया, क्या आ गया 4 आ गया। फिर हमने इन सबको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है, इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आ गया 20 डिवाइडेड बाय 18 आ गया। फिर इसको क्या कर लें इसके ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आता है 1 पॉइंट प्लस 1.11। फिर इन्हों को हम क्या कर देंगे जमा कर देंगे तो हमारे पास 16.11 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये क्या आ गया मीडियन आ गया। इसे क्या बोलते हैं मीडियन, ये चीज़ है मीडियन आ गया। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि क्या फाइंड करना, हमने मोड फाइंड करना जिसे आधा कहते हैं। तो मोड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करते हैं ताकि जगह हमारे पास कम है, इसको रिमूव करते हैं और हम इसका मीडियन और मोड फाइंड करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये सवाल हमने लिखा ही रहने देना है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है मोड, क्या फाइंड करना है मोड फाइंड करना है जिसे उर्दू में आधा कहते हैं। मोड फाइंड करने का वही फार्मूला जो हम पीछे कर चुके हैं, आधा या मोड फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास, इसको इससे ज़ाहिर करते हैं। वो फार्मूला पहले लिख लें आप। हमारे पास होता है एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2। ये हमारे पास होता है फार्मूला और साथ ज़र्ब देना होता है हमने एच को, यहाँ पर भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी। अब हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, इसमें से हमने सारी वो वैल्यूज़ क्या करनी है फाइंड करनी है। एल क्या है एफ एम क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना सेंटर में, वो हमारे पास इस बार क्या आ गया 18। इसे क्या देंगे हम एफ एम। जो इससे ऊपर वाली होती है वो क्या कहलाती है F1। जो इससे नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है F2 कहलाती है। तो ये हमारे पास आ गया F1 भी आ गया FM भी आ गया। L हमारे पास कितना है L इसके यानी कि हमारे पास जो इनकी लेंथ थी L जो होता है वो इनका ज़्यादा मैक्सिमम यानी कि इसके ऊपर वाली ये FM ये हमारे पास क्या है L है। और इसके बाद हमारे पास इसकी हाइट कितनी है यानी कि एज कितना है, इनके दरमियान फ़र्क कितना है 5 का। तो हाइट हमारे पास इसकी कितनी है 5। फार्मूले के अंदर कर दे वैल्यू पुट, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। चलें एल हमारे पास कितना है यहाँ से देखिए 15 प्लस एफ एम कितना हमारे पास FM 18, F1 हमारे पास कितना है 9 और एच हमारे पास कितना है 5। फिर हमारे पास FM कितना है 18, F1 हमारे पास कितना है 9, फिर प्लस FM कितना है 18 और F2 हमारे पास कितना है 7। इसको क्या कर देंगे हम
हल कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 प्लस इसको माइनस किया तो कितना आया हमारे पास 9 आ गया मल्टीप्लाई 5। इसको किया 9 प्लस 7 गया तो 11 आ गया। इनको सॉल्व करते जाएं तो हमारे पास इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाएगा। 9 को अब क्या कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 15 प्लस 45 ये जमा हो रहा है, ये क्या आ गया हमारे पास 20। इसको डिवाइड कर दे 45 डिवाइडेड बाय 20 तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। इनको हमने जमा कर दिया तो 17.25 हमारे पास मोड भी आ गया। इसके अंदर हमारी तीसरी चीज़ जो फाइंड करनी थी वो है अर्थमेटिक्स मीन। कोडिंग के मेथड से हमने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो इसको नोट कर ले, वो थोड़ा सा लेंथी है पोर्शन, तो वो पूरे बोर्ड के ऊपर ही आएगा। इसको नोट कर ले, फिर हम इसका क्या करते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं। अब हमने मीडियन भी फाइंड कर लिया, मोड भी कर लिया। अब हमने अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है बजरिया कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड के थ्रू हमने फाइंड करना है उसको। ये सवाल हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, चले ये मिट गया तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास वही इसकी जो हमारे पास तादु था 12 9 18 12 9 18 एफ फ्रिक्वेंसी 7 4, ये हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है बजरिया कोडिंग मेथड। तो अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करने का कोडिंग मेथड का फार्मूला हमारे पास है ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। अब हमारे पास एफ भी है, यू नहीं है, और एच भी हमें मालूम है। अब हमने यू फाइंड करना है। यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए भी हमें फाइंड करना है अभी, और यू भी फाइंड करना है। तो यू भी हम निकाल लेते हैं और उसका सारा कुछ हल सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। मिड पॉइंट ये हम पीछे भी ले चुके हैं मिड पॉइंट, वही इन दोनों को जमा करना है और 2 पे डिवाइड कर देना। जैसे कि 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.5। 7.5 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 12.5। इसका क्या आ जाएगा 17.5, और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 22.5, और इसका क्या आ जाएगा 27.5। इस तरह हमारे पास इसका मिड पॉइंट भी आ गया। मिड पॉइंट हमने इसलिए निकाला, यहाँ से हमने क्या लेना है, ए लेना है। यहाँ से हमने क्या लेना है, ए। तो हमारे पास ए क्या होगा, जो सेंटर वाली वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, ए कहलाती है। सेंटर वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, ए। ये चीज़ आ गई। फिर हमने क्या करना है, इसका यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यू। तो ये हमारे पास यू फाइंड करने के लिए हमें हमारे पास फार्मूला होता है, यू बराबर होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। डिवाइडेड बाय एच, थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख ले। यू फाइंड करने का फार्मूला है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये एक्स है, मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। अब यू तो वैसे ही रह गया। एक्स हमारे पास क्या है 7.5 माइनस ए हमारे पास क्या है 17.5 डिवाइडेड बाय हाइट हमारे पास इसकी कितनी हमने निकाली हुई है 5। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, इसका क्या आ गया -10 आ गया डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर क्या आ गया -2। यू हमारे पास क्या आ गया -2 आ गया। यू हमारे पास आ गया -2। इसी तरह हमने इसको करना है। तो हमारे पास क्या होगा 12.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5। इसका क्या आ जाएगा -5 और 5 क्या तो -1 आ गया इसका आंसर। फिर हमने क्या किया 17 है एक्स हमारे पास, ये यू चल रहा है 17 माइनस 0.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह हम लिखेंगे
22.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। फिर इसको किया 27.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका 10 बचेगा, तो 2 आ जाएगा आंसर हमारे पास। अब यू भी आ गया, एफ भी मौजूद है। अब हमने यू एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यू एफ फाइंड करना है। यू सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू हमने क्या करना है अब फाइंड करना। थोड़ा सा बड़ा करके लिख लें, सिग्मा एफ यू। एफ हमारे पास 12 है और यू हमारे पास -2 है, तो क्या आ जाएगा -24। उधर हमारे पास 9 है और ये -1, तो -9 आ जाएगा। 18 ज़रब 0 0 आ गया, 7 ज़रब 1 7 आ गया, 4 ज़रब 2 तो हमारे पास 8 आ गया। इसका सिग्मे का मतलब क्या है? इसको हमने क्या करना है? जमा करना है। तो इसको जमा किया तो मजमूई तौर पे हमारे पास क्या आ गया? -18 आया। हमारे पास क्या आया? -18 आ गया कैलकुलेटर के ऊपर। सिग्मा एफ यू बराबर आया -18। अब सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दे। ए हमारे पास कितना है? 17.5। ए हमारे पास कितना है? 17.5 प्लस सिग्मा एफ यू हमने निकाला -18, और सिग्मा एफ हमारे पास कितना है? ये वाला सिग्मा एफ हमारे पास, सिग्मा एफ वो था हमारे पास 50 है, इनको तो डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई एच हमारे पास क्या है? 5 है। इनको हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर करते हैं, ये इधर आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे तो हमारे पास इसका क्या निकल आएगा? आंसर निकल आएगा हमारे पास क्या? 17.5 प्लस माइनस माइनस, इसको इससे ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 90 डिवाइडेड बाय 50। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 17.5 माइनस डिवाइड किया तो हमारे पास 1.8 आ गया। तो इसमें से भी हमने क्या कर दिया? 17.5 में से 1.8 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 15.7 हमारे पास उसका फाइंड हो गया अर्थमेटिक्स मीन। हमने फाइंड क्या करना था? अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना था, जिसे AMB कहते हैं, अर्थमेटिक्स मीन। तो ये इसी तरह हमारे पास बस 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हल करना हमें आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 12 करना है। इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द अर्थमेटिक्स मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज, जो 20 लड़के हैं उसकी उम्र क्या है? 18 साल 4 मंथ और 5 डेज है। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इफ़ वन ऑफ बॉयज इज एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स। एक की बता दी गई, बाकी की हमने क्या करनी है? एजेस फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो n है, यानी कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12, n तादाद हमारे पास लड़के कितने हैं? 20 बॉयज़ है। 20 टोटल बॉयज़ हमारे पास क्या है? 20 हैं, और उनकी जो एवरेज दी गई है, यानी कि अर्थमेटिक्स मीन एज हमें दी गई है 20 लड़कों की, वो हमारे पास है 13 साल, यानी कि 13 ईयर। सवाल लिख रहे हैं 4 मंथ 5 डेज। ये 20 की जो एवरेज दी गई है, उन्होंने कहा जो 1 बॉयज़ है उसकी एग्जैक्टली 15 ईयर ओल्ड है, यानी कि वो एग्जैक्टली 15 साल का। बाकी सब की हमने एज फाइंड करनी है कि उनकी कितनी कितनी होगी। तो अब हम क्या कर ले? पहले ये हमें ईयर्स में दिया गया, ओवरऑल क्या करते हैं? साल में कन्वर्ट करते हैं।
तो ये 13 तो वैसे ही आ जाएगा। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। इसको हम क्या कर देंगे? 12 पे डिवाइड कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाय 12। अब हमारे पास है डेज। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। क्या होते हैं? 365। थोड़ा सा इनको बराबर करके लिख ले। 365 डेज होते हैं। ये 13 तो हमारे पास वैसे ही आ गया। 4 को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आता है 0.33। फिर हम 5 को डिवाइड कर देंगे 365 के ऊपर तो हमारे पास आ जाता है 0.014। और इसको इनको हम क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं तो हमारे पास आता है 13.4347 ईयर्स। ये हमारे पास एज आई ईयर्स में। एज हमने निकाल ली। अब हमने इनका हिसाबी औसत फाइंड करना है, अर्थमेटिक्स मीन, यानी कि वही हमारे पास सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब सिग्मा हमने निकाल लिया है, और यानी कि ये निकाल लिया। अर्थमेटिक्स मीन 13.347 उनका मजमुआ हमें कितना दिया गया? लड़का एन, लड़के कितने हमारे पास? बराबर सिग्मा हमने क्या करना है? फाइंड करना है। सिग्मा एक्स वैसे ही आ गया। एन हमारे पास लड़के कितने हैं? 20। ये इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, उधर जा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सिग्मा एक्स हमारे पास आएगा 13.347 मल्टीप्लाई 20। इधर डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आ गई? जब हमने इनको कैलकुलेटर के ऊपर किया 2669.4। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई? 20 लड़कों की उम्र का मजमुआ आ गया। यानी कि जो 20 लड़के हैं उनका क्या आ गया? अर्थमेटिक्स मीन एजिज आ गई। सब की एजिज आ गई। हमें एवरेज दी गई थी। अब हमने उसकी क्या निकाल लिया? सिग्मा निकाल लिया, उनका मजमुआ निकाल लिया। 20 लड़कों की जो एज बनती है वो कितनी है? ये 266.94 ईयर्स। तो ये हमारे पास साल में आई। उन्होंने कहा था कि 1 बॉयज़ जो है, जो 1 लड़का था उसकी एज हमें दी गई थी एग्जैक्टली 15 ईयर्स। यानी कि 1 बॉयज़ एज वो हमें दी गई थी 15 ईयर्स। तो अब हम क्या करते हैं? इसमें से इसको निकाल देते हैं तो बाकी की हम क्या कर लेंगे? एज फाइंड कर लेंगे। जैसे कि बाकी 19 लड़कों की उम्र ये है तो हमारे पास क्या करेंगे? हमने क्या करना है? 19 की इसमें से क्या कर दें? 19 बॉयज़ एज वो फाइंड करनी है। हमारे पास है 266.94 माइनस 15। तो हमारे पास 19 लड़कों की एज आ जाएगी। जब हमने उनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया है 251.94 आ गया। 9 बॉयज़ की एज आ गई। अब उन्होंने कहा था कि हर एक की करनी है, तो बाकी लड़के कितने बचे? 19। तो इसको क्या कर दे अब? यानी कि हमने इसका भी क्या करना? अब अर्थमेटिक्स मीन 19 का फाइंड करना है। 21.94 डिवाइडेड बाय 19 रह गए लड़के, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है? कैलकुलेटर के ऊपर 13.26। हर एक की जो एवरेज उम्र निकलती है हर बॉयज़ की, वो हमारे पास 13 साल और 2.5। तो इसी तरह हमने इसको दिनों में लेकर आना, तो वो हम कर लेते हैं। वही हमारे पास ईयर्स तो आ गए 13। फिर अब हमने मंथ फाइंड करना है। तो मंथ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसको कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं, उससे क्या कर ज़रब दे देंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है 13 साल कैलकुलेटर के ऊपर मिस्टेक हो गई। इसको ये आ गया हमारे पास ईयर्स आ गए। इसको हमने क्या करना है? 0 पॉइंट हमारे पास है 26। पहले इसको मंथ में कन्वर्ट करना है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब हमने क्या करना है? इनके मंथ फाइंड करना है। MONTH मंथ।
तो इसको क्या कर दे, इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3.12। अब ये 3 तो आ जाएगा हमारे पास मंथ में, बाकी हमारे पास ये रह गया। तो इसमें हमारे पास एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। 365 को हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि अब हमने क्या फाइंड करने हैं, डेज़। तो ये रह गया डेज़ में। डेज़ में हमारे पास क्या होगा, 0.12 ज़रब 365। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास तकरीबन आता है 4 डेज़। तो अब लिख देते हैं हमारे पास 13 ईयर 3 मंथ 4 डेज़। तो यही हमने क्या करना था, इसका आंसर फाइंड करना था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको रिमूव कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 13 के हमारे पास कुछ पार्ट हैं, वो हमने करने हैं। 4 पार्ट 3-4 दिए गए हैं, कुछ करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बातें, वैल्यू दी गई, बस इधर उधर करके पुट करके हमने उसको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे कैलकुलेट द अर्थमेटिक्स मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सारी मालूमात दी गई, हमने अर्थमेटिक्स मीन क्या करना है, फाइंड करना है। हर एक में हमें अर्थमेटिक्स ही फाइंड करना है। वो सारी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, हमने फाइंड क्या करना है, अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है। तो हमारे पास पहले पार्ट के अंदर दिया गया है, डी हमें दिया गया x माइनस 140, सिग्मा डी हमें दिया गया है 500, ये सवाल लिख रहा हूँ। n हमें दिया गया है 10, a हमें दिया गया है 140। तो ये हमें मालूमात दी गई है, हमने अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास d दिया गया तो सिग्मा d वाला लगाएंगे, a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n। a हमें कितना दिया गया 140, सिग्मा d हमें कितना दिया गया 500 और n हमें कितना दिया गया 10। तो हमारे पास ये इसके साथ 0 0 से गया, हमारे पास बचा 140 प्लस 50। इनको हमने क्या कर देना है, जमा कर दिया तो हमारे पास 190 अर्थमेटिक्स मीन आ गया पहले पार्ट का। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट करना है। दूसरे पार्ट में हमें दिया गया, उसके अंदर फार्मूला हमारे पास हमें u दिया गया है x माइनस 130 डिवाइडेड बाय 6। फिर हमारे पास सिग्मा u दिया गया है, सवाल लिख रहे हैं हम, माइनस 150। फिर हमें a दिया गया 130, a दिया गया हमें 130, h हमें दिया गया है 6। तो अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करनी है, उसका फार्मूला हमारे पास है। अब हमें u वाला लगाना है, a प्लस सिग्मा u डिवाइडेड बाय n ज़रब h। तो ये हमारे पास वैसे आ गया। a हमें कितना दिया गया 130, सिग्मा u हमें कितना दिया गया है, प्लस माइनस यहीं पर लगा देते हैं, माइनस 150 डिवाइडेड बाय n हमें कितना दिया गया है 6 और n हमें कितना दिया गया है, n हमें दिया गया 15, n लिखा नहीं है n हमें दिया गया है 15। ज़रब आ गया h हमें दिया गया है 6। तो इसको पहले क्या कर ले, इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। 130 माइनस 150 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 900 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 15 आ गया। जब हमने इसको तकसीम किया तो हमारे पास 60 आ गया। 60 आ गया और 130 में से 60 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 70। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर
2 भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसका है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, हमने फाइंड द अर्थमेटिक्स में ही नहीं करना है लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से। हमें डी दिया गया है x माइनस 1 x माइनस 25, सिग्मा एफ डी हमें दिया गया, सिग्मा एफ डी हमें दिया गया है 300, सिग्मा एफ हमें दिया गया है 20 और ए हमें दिया गया है 25। फार्मूले के अंदर वैल्यू अब सिग्मा एफ डी दिया गया है तो इसके मुताबिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अर्थमेटिक्स मीन का फार्मूला है हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी, ए हमारे पास क्या है 25, सिग्मा एफ डी 300 और सिग्मा एफ हमारे पास है 20। इसको डिवाइड किया हमने, 300 को 20 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। इनको जमा हो रहे हैं तो इनको जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ गया। इस तरह हमारे पास ये अर्थमेटिक्स मीन भी इसका भी आ गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 वो है, पार्ट नंबर 2 ये है और पार्ट नंबर 3 ये हमने कर लिया। इसका एक पार्ट रह गया पार्ट नंबर 4, उसको रिमूव करते हैं और पार्ट नंबर 4 इसका करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4 u हमें दिया गया है, u इज इक्वल टू x माइनस 120 डिवाइडेड बाय 5। सिग्मा एफ यू हमें दिया गया है, सिग्मा एफ यू हमें दिया गया है 60, सिग्मा एफ हमें दिया गया है 100, ए हमें दिया गया है 120 और एच हमें दिया गया है 5। फार्मूले के अंदर क्या करना, हमने वैल्यू पुट कर देनी है, वही फार्मूला जो अभी हमने पिछला पुट किया, ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। ए हमारे पास क्या है 120 प्लस सिग्मा एफ यू हमारे पास है 60, सिग्मा एफ हमारे पास है 100 और एच हमारे पास है 5। तो 120 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका क्या आ गया 300 आ गया डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया तो 100 3 आ गया, 120 प्लस 3, 120 प्लस 3 तो 123 क्या आ गया, इसका अर्थमेटिक्स मीन आ गया, यानी कि सभी औसत आ गई। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कह रहे हैं, द 3 चिल्ड्रन हारिस महम एंड मिनाहिल मेड ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स इन। स्कोर्स हमें दिए गए हैं, हीरा का हारिस का दिया गया है, महम का दिया गया और मिनाल का स्कोर्स हमें दिए गए हैं। यानी कि पहला हमारे पास हारिस, फिर हमारे पास है महम और फिर हमारे पास है मिनाल। इनके स्कोर हमें दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। उसके बाद अगली बात देखते हैं कि क्या फाइंड करना है। 50 है उसका 55 है, 50 55 70 85 और 90, ये 5 स्कोर तो दिए गए हैं।
माहम के हमें क्या दिए गए हैं 75 60 60 75 60 60 फिर 43 45 53। मिनाल के हमें दिए गए 80 77 80 77 66 42 और 48। ये हमारे पास सवाल दिया गया है। अब अगली बात क्या कहते हैं, इट डिसाइडेड द कोऑर्डिनेट हु गेट द हाईएस्ट एवरेज और विल बी द अवार्डेड रुपीज़ 1000, यू विल गेट द अवार्डेड। इन सब की हमने क्या कर लेनी है, अर्थमेटिक्स मीन फाइंड कर लेना, जिसकी ज़्यादा होगी उसको क्या मिल जाएगा 1000 रुपीज़ मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हारिस की फाइंड कर लेते हैं अर्थमेटिक्स मीन, तो वही सिग्मा डिवाइडेड बाय एन, तो इनको जमा करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर इसका जवाब आता है 350 और एन इनकी स्कोर कितना तादाद कितनी है 5। तो इसको हमने किया तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, एवरेज आ गई 70। इसी तरह हमने माम की फाइंड कर लेनी है, फार्मूला यही है यानी कि सिग्मा हिसाबी और सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो वही चीज़ फाइंड कर लेते हैं। इनको क्या करना है, सिग्मा एक्स का मतलब इन सबको क्या करना है हमने जमा, कैलकुलेटर के ऊपर जमा किया तो 293 आया डिवाइडेड बाय 5, तो इससे जाहिर हो गया ये तो हारस से गई गुजरी, इसकी 58.6 आ गई। इसी तरह हमने क्या कर लेनी है, मिनाल की कर लेनी है, वही फार्मूला हमारे पास लिख ही ले एक बार इधर भी, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। इन सब को हमने क्या करना है, जमा करना है। इनको जमा किया तो हमारे पास इसका क्या आया 313 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका हमारे पास क्या निकला आंसर, कैलकुलेटर के ऊपर 62.5। तो इसको रिवार्ड किसको मिलेगा, कौन जीता, हारिस। हारिस की एवरेज क्या सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पास क्या मिलेगा, हारिस को इनाम मिलेगा, हारिस अवार्डेड 1000 रुपीज़। हारिस के सबसे ज़्यादा एवरेज है इसलिए उसको क्या मिल गया, उसका रिवार्ड मिल गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 14 की आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर इसका 15 करना है। क्वेश्चन नंबर 15, मैं यार एक बार देख लूँ वीडियो हिली तो नहीं है, ठीक चल रहा है काम। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कह रहे हैं, गिव बिलो अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्ड बाय द मेकिंग और द सब्सटीट्यूशन ऑफ द डी एक्स भी हमें दिया गया, कैलकुलेट द अर्थमेटिक्स मीन। अर्थमेटिक्स मीन हमने फाइंड करना है, डी एक्स डी हमें दिया गया है, उसके मुताबिक हमने इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो हमें ये सारा दिया गया, इसके अंदर हमें दिया गया डी एक्स दिया गया, डी एक्स माइनस 20, हमें इसकी वैल्यू हमें क्या की गई है, गिवन है, दे दी गई हैं। ये क्या है, -6 -4 -2 0 2 4 6। फ्रीक्वेंसी भी हमें दी गई, एफ भी हमें दिया गया, वो है 136 136 20 20 26 12 26 12 2। हमने इसका क्या करना है, अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है, तो एफ डी क्या कर लें, फाइंड कर लें, एफ और डी। एफ और डी को मल्टीप्लाई करें, इसका आ गया -6, इसका आ गया -12, इसका भी आ गया -12, इसका आ गया 0, इसका आ गया 52, इसका आ गया 48 और इसका आ गया 12। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, इन सबको क्या कर लेते हैं, हम जमा कर लेते हैं यहाँ पर
ये फार्मूला इधर लिखते हैं, इसको रिमूव कर दें यहाँ से, सही नहीं लग रहा। इसको हमने जमा किया तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आया है वो 82 आया है। सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 82, सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 82, सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 82। अब हमने वही फार्मूला पुट करना है, फार्मूला हमारे पास वही है, साबी औद फाइंड करनी है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ए हमारे पास क्या है 20 है, वो ए दिया गया, 20 प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास क्या है 82 है, और सिग्मा एफ हमारे पास क्या है, ये इन सबको हमने क्या करना है जमा करना है। सिग्मा एफ हमारे पास है 60, सिग्मा एफ हमारे पास क्या है 60 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 60 आ गया, 20 हमारा वैसे आ गया, प्लस 82 को डिवाइड किया 60 पे तो हमारे पास 1.37 आ गया, इनको जमा किया तो 21.73 हमारे पास अर्थमेटिक्स मीन भी फाइंड होगी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, उसको करना है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं, कह रहे बीइंग द पार्टनर हाफ्स एंड फातिमा टुक द पार्ट ऑफ द क्विज प्रोग्राम द मेड ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स 45, 51, 58, 60, 70, 80, 46 और 50, कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ द पॉइंट यूजिंग द डेविएशन मेथड, यानी कि हमें डी एक्स डी दिया गया एक्स माइनस 58, वही जिस तरह अभी हमने किया वो हमने क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमारी क्या होती हैं एक्स होती हैं, एक्स में हमें क्या क्या दिया गया 45, थोड़ा सा इधर को ले आए, एक्स हमें दिया गया है 45, 51, 58, 61, 74, 48, 46, 50, ये हमें दिया गया है। अब हमने और सवाल के अंदर हमें डी उन्होंने दिया है एक्स माइनस 58, इसका मतलब क्या ये हमारे पास ए है, ए उन्होंने ये लिया। अब हमने क्या करना है इसको माइनस करते जाना, डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स हमें क्या दिया गया 45, ए हमें दिया गया 58, इनको माइनस किया तो हमारे पास आया 30। इसी तरह हमारे पास 51 माइनस 58 हमारे पास आंसर क्या है -7, फिर 58 माइनस 58 आंसर क्या आ गया हमारे पास 0, 61 माइनस 58 हमारे पास आंसर क्या आ गया 3, 74 माइनस 58 आंसर हमारे पास क्या आ गया तकरीबन 16, कैलकुलेटर के ऊपर किया तो 16, 48 माइनस 58 आंसर क्या आ गया -10, 46 माइनस 58 आंसर क्या आ गया -12, 50 माइनस 58 आंसर हमारे पास क्या आ गया -8 आ गया। अब हमने क्या करना है इसका डी का सिग्मा निकाल लेते हैं, सिग्मा डी निकाल लें, यानी कि इसको हमने क्या करना है जमा करना है। तो सिग्मा डी हमारे पास माइनस में आ रहा है -50, सिग्मा डी हमारे पास क्या आया सिग्मा डी 58, तो 50 तो हमारे पास माइनस में और प्लस में हमारे पास है 19, प्लस वाले हमारे पास क्या है 19, 6 और 9, 19 आ गए। इनको हमने क्या कर लेना है माइनस, तो हमारे पास आ जाता है -31 फार्मूले के अंदर हमने क्या कर देनी है वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाना है इसका आंसर आ जाना। एक्स हमारे पास क्या है इसका वक्फा हमारे पास तकरीबन 8 का आ रहा है, तो फार्मूला हमारे पास है साबी औद फाइंड करनी है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय
इनकी तादाद हमारे पास क्या है डिवाइडेड बाय n। ए हमारे पास क्या है 58, सिग्मा डी हमने निकाला -31 और n हमारे पास है 8। इनको क्या कर दे पहले इसको डिवाइड कर दे कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो तकरीबन हमारे पास आंसर इसका क्या आता है 3.87। तो ये माइनस हो रहा है तो इसको क्या कर दें माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास तकरीबन 54.13। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका अर्थमेटिक्स मीन फाइंड हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। कह रहे अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स। उन्होंने फूड आइटम्स फाइंड की हुई है। व्हाट इज़ द वेटेड ऑफ द मीन ऑफ द कॉस्ट। हमने इनका मीन फाइंड करना है कि कितने की क्या चीज़ पड़ी है। सवाल हमें दिया गया है, पहले हमें दिया गया फूड आइटम, फिर दूसरी बात उनकी दी गई हमें क्वांटिटी, यानी कि उनकी मिकदार क्वांटिटी किलोग्राम में दी गई है। फिर तीसरी बात उन्होंने क्या पूछा कॉस्ट पर केजी, फिर उसकी हमें कॉस्ट दी गई है कितने की कॉस्ट पर केजी यानी कि पर किलोग्राम में। तो फूड आइटम हमारे पास कौन कौन सी हैं, राइस है, फ्लोर है, घी है। हमारे पास राइस RICE राइस, फ्लोर FLOUR फ्लोर, घी दिया गया हमें, और शुगर मटन, शुगर दिया गया और मटन दिया गया। अब कितने क्वांटिटी कितने किलोग्राम में दिया गया सारा अभी हम सवाल लिख रहे हैं। 10 किलोग्राम 12, 10, 12, 4, 3, 2, और इनकी प्राइस भी हमें दी गई है कॉस्ट किलोग्राम में। ये हमारे पास फी किलोग्राम 96, 48, 96, 48, 190, 49 और 650 160। उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है इसका इनकी क्वांटिटी रुपीज़ में इनकी एवरेज फाइंड करनी है कि हमारे पास कितना आता है। ये जो क्वांटिटी होती है हमारे पास W होता है और ये जो प्राइस होती है ये हमारे पास X होता है। इस हिसाब से हमने क्या करना है इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यानी कि अब हम फाइंड क्या करेंगे WX वेटेड अर्थमेटिक्स मीन, यानी कि वेटेड हमने क्या करना है उसका फाइंड, ये हमारे पास X है और ये W। 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 960 आ गया। 12 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 576 आ गया। 4 को 190 से मल्टीप्लाई किया 760 आ गया। 3 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 147 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1300 आ गया। अब हमने क्या करना है इसका सिग्मा फाइंड करना है, यानी कि सिग्मा WX इन सब को हमने क्या करना है जमा कैलकुलेटर के ऊपर इनको जमा किया तो हमारे पास आया 3743। तो अब वही फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है एवरेज फाइंड करनी है। सिंपल सा फार्मूला हमारे पास साबित के लिए ये साथ W लगा देते क्योंकि वेटेड में है, तो सिग्मा WX डिवाइडेड बाय हमारे पास W, सिग्मा W। तो W की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, इनको सबको क्या करना हमने जमा लिखाएंगे सिग्मा W, इनको सबको जमा किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 31। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास है 3743 डिवाइडेड बाय 31। इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 120.6
20.71। कहने का मतलब क्या कि एवरेज निकाली तो हर चीज़ जो एवरेज के हिसाब से पड़ी हमें 120.74 रुपीज़ में पड़ी 1 किलो। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। लिखा नहीं है यहाँ पर, एक बार लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो 18 भी क्वेश्चन भी सेम इसी की कॉपी है, बस वहाँ पर हमें कुछ, यहाँ पर हमें फूड आइटम दी गई थी, वहाँ पर हमें शायद मशीनरीज दी गई हैं, वो हमने फाइंड करनी है बिल्कुल ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या कह रहे हैं, फॉर विच द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन्स। वॉशिंग मशीन का दिया गया, हीटर का दिया गया, स्टोन का दिया गया, ये सारे हमें क्या दिए गए हैं, इनके वेटेड दिए गए हैं, तो हमने वही उसका अर्थमेटिक्स मीन ही फाइंड करना है। वेटेड मीन फाइंड करना है। हमारे पास आइटम हमें दी गई है वॉशिंग मशीन, फिर हीटर, फिर दिया गया स्टोव, डिस्पेंसर, फिर हमें दी गई इसकी क्वांटिटी, फिर हमें दिया गया इसकी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारे पास इसकी क्या है, 5326। फिर इनके हमें क्या दिया गया, इसका कॉस्ट ऑफ आइटम दिया गया है, कॉस्ट दी गई हमें, कॉस्ट दी गई इन 100 में, 1000 में, इन 1000 में इनकी हमें क्या दी गई है, फ्री और प्राइस दी गई है। तो प्राइस हमें कितनी दी गई है इसकी, एक की 35,000, 35, 5, 13, 18, 35, 5, 13, 18, ये 1000 में हमें इनकी दी है। 35,000 है, 5,000 है, 13,000 है और 18,000 है। अब वैसे वो भी लिख सकते हैं, लेकिन सवाल में हमें नहीं दिया गया। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, ये हमारे पास W होता है और ये हमारे पास X होता है। तो वही फार्मूला WX हमने फाइंड करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, 175, 175, फिर हमारे पास इसका 15, इसका 26 और इसका हमारे पास आ गया 90 नहीं आया, इसका आया हमारे पास 108। तो अब हमने क्या करना है, सिग्मा W फाइंड करना है, सिग्मा W, तो वो हमारे पास कितना है 16। फिर हमने करना है सिग्मा WX, वो हमारे पास कितना आता है 324,000। ये 1000 में हमारे पास जा रहा है 324,000 आ गया हमारे पास इसकी प्राइस। अब हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू कर देनी है पुट, यानी कि यही फार्मूला हमारे पास फार्मूले के अंदर के 324 डिवाइडेड बाय 16। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जा रहा है, क्या आएगा हमारे पास 324 डिवाइडेड बाय 16। तो आंसर कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड किया तो 20.25 यानी कि 20,000, 2500 तकरीबन, पॉइंट के बाद 2500 ही बनता है या हाँ। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई रुपीज़ एवरेज में आ गई। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 की भी समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 19 करते हैं। दो सवाल रह गए हैं बस, 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या कह रहे हैं, कंपनी इज आ प्लानिंग इन नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस द 5 ईयर्स, ईयरली बजट इन द मिलियंस में दिया गया 5787। फाइंड द एवरेज बजट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हमें 5 वैल्यू दी गई हैं, पाँचों को जमा कर लेंगे और उसकी 5 की डिवाइड कर देंगे हमारे पास, तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। तो
तो उसमें हमें उन्होंने मिलियंस के अंदर ये जवाब दिया गया है। नंबर जो दिए गए हैं वो मिलियंस में दिए गए हैं 76875। उन्होंने कहा कि इसका मीन फाइंड कीजिए, तो वही फार्मूला हमारे पास हिसाबी औसत का, इनको क्या करेंगे हम जमा, और इनकी तादाद पे क्या कर देंगे डिवाइड। इन सब को हमने जमा किया तो हमारे पास इसका आंसर आता है 33 डिवाइडेड बाय 5। जब इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6.6 मिलियंस। क्या आ रहा है मिलियंस में, उन्होंने आंसर हमें सवाल दिया है तो मिलियंस में ही आंसर भी आएगा। तो ये इसकी क्या आ गई, एवरेज आ गई। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। आखिरी सवाल रह गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 और चैप्टर नंबर 12 भी ख़त्म हो जाएगा। कह रहे हैं कि हमारे पास उसकी जो वैल्यूज दी गई हैं, अहमद obtain a following marks in a certain examination, find the weighted means of the weighted means respectively allocated the object उन्होंने दिए गए और वैल्यू भी हमें दी गई। हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। हमारे पास सब्जेक्ट दिए गए हैं, सब्जेक्ट हमारे पास है उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इस्लामियात, कंप्यूटर। अब ये तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गए और उनके नंबर भी हमें दिए गए, मार्क्स भी दिए गए हैं, वो 70 मार्क्स, वो 78 उर्दू में, इंग्लिश में 65, 80, 90, 85, 72। फाइंड हमने इसका क्या करना है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ के वेटेड भी हमें दिया गया, वो भी हम इसके सामने लिख लेते हैं। ये हमारे पास है, उसके नंबर एक्स और डब्ल्यू भी हमें दिया गया। पहले डब्ल्यू लिख लेते तो बेहतर तो चलें। डब्ल्यू हमें दिया गया है 542, डब्ल्यू बड़ी ऊपर लिख दिया है, 542,324। तो वही फार्मूला, इसको क्या कर ले, पहले मल्टीप्लाई कर ले डब्ल्यू एक्स। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आ गया 390, 260, 160, 270, 170, 288। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स फाइंड कर लें। इनको हमने जमा किया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1538। फिर हमने डब्ल्यू का सिग्मा फाइंड किया, सिग्मा डब्ल्यू, तो वो हमारे पास क्या आया 20। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1538 डिवाइडेड बाय 20। कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो हमारे पास 76.9 मार्क्स हर एक में बनते हैं, एवरेज हमारे पास। ले भाई, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ होने के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ आई है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।